हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू वैदिक विलेज। और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 13 कंटिन्यू करेंगे। और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट वो करूंगा कि वो इन्वोकेशन प्रेयर्स बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैंने जो आपने लास्ट टाइम जो श्लोक पढ़े थे पहले उसमें से मैं कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बाद नेक्स्ट उस पे आएंगे। आप शेयर करें। हाँ, आई विल डू। यू नीड नॉट टू चेंज। तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से बिविल्डर हो जाते हैं और अर्जुन फाइनली शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जैसे ही शरण लेते हैं भगवान की। तो अब कृष्णा भी एकदम दोस्त की तरह उनको डांटते हैं। वो हमने देखा था कि कृष्णा कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाष्य से कि तुम एकदम इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो, बट असल के अंदर एकदम मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। बिहेवियर मूर्खों जैसा कर रहे हो, बात बहुत इंटेलिजेंट जैसी कर रहे हो कृष्णा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हर्ष प्रभु ने बताया भी था, जैसे कि कृष्णा जो थे वो स्माइल कर रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोटिस करने के लिए। जैसे हर्ष प्रभु ने भी बताया था, मेरे को ये बहुत वो पॉइंट लगा, क्योंकि इससे एक्चुअली एक पास टाइम भी याद आता है। छोटा सा पास टाइम मैं बताना चाहूंगा कि जब शिला प्रभुपाद जब मायापुर में थे, इंडिया के अंदर थे, तो उनके पास एक सज्जन आते हैं व्यक्ति, विदेश से वो थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, इंडिया ईस्ट की इनका स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। बहुत ही मतलब इंस्पायर्ड थे वो पर्सन, विदेश जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट से वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत में आके ये जानना चाहा कि भाई सुप्रीम भगवान कौन है। ये मेरा कंफ्यूजन था, क्योंकि लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कि मैं सब टेम्पल्स के अंदर गया और मैंने देखा कि भाई सारे टेम्पल्स में कोई कुछ हथियार लेके खड़े हुए हैं, है ना, किसी के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, सबके सब लोग कुछ ना कुछ काम के अंदर लगे हुए हैं। बट जब मैं कृष्णा के टेम्पल में गया तो वो पहले व्यक्ति थे जो कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपली
जो अपनी गर्लफ्रेंड है उनके साथ बांसुरी बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। तो प्रभुपाद जो होते हैं वो लाभ करने लग जाते हैं, क्योंकि राधा कृष्णा की हमेशा वर्शिप होती है और उनका जो लव है वो ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है, उनको आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है भगवान का। बट प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा का मतलब ये है, अगर भगवान को भी एंग्जाइटी हो, वो भी हमारी तरह परेशान रहें, सदा समुद्विग्न धियाम, अगर वो भी इसी तरीके से रहें तो फिर उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इसीलिए ये एक बहुत नोटेबल फीचर है कि कृष्णा भले युद्ध के मैदान में हो, भले ही वो प्लेइंग फील्ड के अंदर हो, वो कहीं भी हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो वैदिक लिटरेचर में एक्सप्लेन करते हैं, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान वो हैं जिनके लिए कोई भी काम है ही नहीं करने के लिए, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। मतलब कृष्णा को सिर्फ डिजायर करना पड़ता है। इनफैक्ट ये कुरान के अंदर या बाइबल के अंदर भी ये स्टेटमेंट है, दोनों ही उनके अंदर आता है। इनफैक्ट एक सॉन्ग भी था इसके ऊपर कि कुन फाया कुन, ये एक अरेबिक वर्ड्स है कि गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। यही बाइबल का भी स्टेटमेंट है कि गॉड ने कैसे क्रिएट किया। तो कहने का मतलब कि भगवान को हमारी तरह क्रिएट नहीं करना पड़ता बैठ के, कि मेरे को कोई प्लेनेट बनाना है तो हमारी तरह जैसे हमें सैटेलाइट बनाना है तो पूरी की पूरी माइंड और ये सब नहीं, भगवान को सिर्फ डिजायर करना पड़ता है। वो डिजायर करते चीजें हैं, उस हिसाब से नेचर है। मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, कृष्णा कहते हैं कि जो नेचर है वो उनकी सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है। तो जैसे ही कृष्णा डिजायर करते हैं चीजें मोल्ड होने लग जाती हैं। दैट्स वाई वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते हुए रहते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी उस आदमी को रहती है जिसको, जैसे हमें एंग्जाइटी रहती है कि भाई मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरा बॉस मेरे से खुश होगा कि नहीं होगा। अब कृष्णा के लिए कोई बॉस नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ना उनसे ऊपर कोई है, ना उनका ओरिजिनेटर कोई है, ना उनका मास्टर कोई है। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दैट्स वाई ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। और उनके अलावा कोई ऑलवेज स्माइल कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, या तो खुद कृष्ण, और या तो जो पूरी तरीके से उनकी शरण ले लें वो भी हमेशा स्माइल कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे अगर एक बच्चे को रियलाइज हो जाए कि भाई मेरे फादर हैं वो ऑल पावरफुल है, तो बच्चा एक सेंस के अंदर उतना ही पावरफुल हो जाता है जितने उनके पिताजी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वास्तव में उसमें उतनी पावर आ गई है, बट क्योंकि पिता की सारी पावर है, बच्चे को पता है कि वो मेरी ही तो पावर है अल्टीमेटली। वो मतलब मुझे जब भी जरूरत होगी, अगर मैं अपने फादर के जो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए मैं एकदम मतलब आज्ञाकारी रहूंगा, तो मेरे को जब भी जरूरत होगी तो मेरे को भगवान बचा लेंगे या भगवान मेरे को स्ट्रेंथ देंगे। और इनका हम पर्सनल एग्जांपल देख सकते हैं, आप प्रभुपाद के लाइफ के अंदर देखिए, मतलब विल ऑलवेज सी हिम स्माइलिंग। सो इट डज नॉट मीन कि हम बोल रहे हैं कि भाई प्रभुपाद हैं वो गॉड हैं, नो, बट हम ये बोल रहे हैं कि वो प्योर डिवोटी हैं भगवान के, और वो कृष्ण पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसीलिए वो भी एकदम भय से मुक्त हो सकते हैं। इनका भी भागवत में एक श्लोक आता है कि समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। दैट मीन्स कि जो मुरारी हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों की अगर कोई आश्रय भी ले लेता है पूरी तरीके से, उसके लिए भी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हम सभी लोग एस्पिरेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी शरण ले सकें। हमारा माइंड जो है वो इतना ज्यादा टर्बुलेंट है, जैसे हमने एक लास्ट क्लास में देखा था, चंचलम ही मना कृष्णा इंद्रियानी बलवत दृढ़म, इतना ज्यादा टर्बुलेंट है कि हवा कंट्रोल हो जाती है, हमारा माइंड नहीं होता है। और इसी वजह से हम कृष्ण की शरण अगर नहीं ले पाते हैं तो हम परेशान रहते हैं, अदरवाइज हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। और जब भी प्रभुपाद एक बात और भी बोलते हैं, वेन एवर यू आर नॉट हैप्पी दैट मीन्स यू आर इन माया। ये सिंपल सा टेस्ट है, हम जैसे बाहर से जरूरत नहीं है पता लगाने की कि मैं कितना एडवांस हूँ कि नहीं, हमें सिंपल सा ये देखना पूरे दिन भर में मैं कितना खुश रहता हूँ, तो बस इतना मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ। और आगे प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जो भगवत गीता है ये किसी भी एक व्यक्ति विशेष, समाज विशेष या कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट ही वो नहीं है। भगवत गीता किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए बोली ही नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन का सो कॉल्ड धर्म, धर्म का मीनिंग जो हम समझते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
हम ये धर्म का मतलब समझते हैं। भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट ही पूरा अलग है। भगवत गीता रिलीजन परिवर्तन करने के लिए नहीं है कि भाई अर्जुन जो थे पहले कोई और रिलीजन को मानते थे और भगवत गीता सुनने के बाद वो कुछ और रिलीजन को मानने लग गए। इसका कॉन्टेक्स्ट ही एकदम डिफरेंट है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है। इनफैक्ट हम ये इनिशियल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं भगवत गीता के, इसके अंदर मेटीरियल कॉन्सेप्ट जो है, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को ही जो है लिक्विडेट कर दे रहे हैं कृष्णा। कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को, यहीं पे देखते हैं, जैसे ये श्लोक बोलेंगे, अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते गताशून अगताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, पंडितों जैसे जो विद्वान जैसे लोग हैं उनकी बात तुम नहीं कर रहे हो। उसके बाद में श्लोक में कृष्णा यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहां पे कृष्णा कॉन्टेक्स्ट ही बदल देंगे पूरा। मतलब यहाँ से ये जो श्लोक हैं, इसके बाद जो बातचीत होगी वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं हो रही है। मतलब हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, वो तभी तो है ना जब हमारी ये मतलब मनुष्य का शरीर है। कोई ऐसे कहता है कि भाई जो कोई पेड़ पौधा है कि भाई हाथ में वाटरमेलन लिया आपने, कि ये वाटरमेलन हिंदू वाटरमेलन है, मुस्लिम वाटरमेलन है, ऐसा बोलता है कोई? या फिर हम कभी बोलते हैं कि जो आदमी मृत हो जाता है ना, उसकी आत्मा चली जाती है, कोई बोलता है कि जैसे होता है ना बच्चा, अगर मान लीजिए कोई अनजान बच्चा है, किसी को पता नहीं है किसके घर में पैदा हुआ, तो उसको देख के कोई बता सकता है कि भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है? मतलब कुछ स्टाम्प लगी हुई होती है क्या किसी के ऊपर कि नहीं हिंदू की अलग स्टाम्प है, मुस्लिम की अलग स्टाम्प है, क्रिश्चियन की अलग स्टाम्प है? ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारे मैन मेड रिलीजन्स हैं, बाद में क्रिएट किए हुए डिफरेंसेस हैं। और भगवत गीता का ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ भी हिंदू का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। हिंदू वर्ड बहुत ज्यादा डिस्टोर्टेड वर्ड है जो बाद में दिया गया था। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में कृष्णा सबसे पहला काम ये करते हैं, ये बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से ही ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बात ही खत्म हो जाती है। अब इस श्लोक को जब हम देख रहे हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम न मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्व वयम तः परम। कृष्णा जैसे ही इस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि भाई ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था और या ये सभी लोग नहीं थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मान लीजिए उस वक्त उन सब लोगों की कुछ ना कुछ तो आयु थी, किसी की 100 वर्ष होगी, 50 वर्ष, जो भी आयु थी। तो इसका मतलब उस आयु से पहले वो थे कि नहीं थे? उनका शरीर तो नहीं था ना, बेसिकली वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म के अंदर थे ना। बट कृष्णा तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई समय नहीं था कि ये लोग थे ही नहीं। इसका मतलब वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कृष्णा किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो हमेशा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा ना। कृष्णा जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों का शरीर थोड़ी हमेशा रह रहा है। अब जब शरीर नहीं रह रहा है, इसका मतलब है कृष्णा शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसी श्लोक से कृष्णा जो है बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब कृष्णा ऊपर थे बट अपनी बातचीत में वो बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर ही उठ जाते हैं। इसके बाद जो बात होगी वो इस लेवल पे होगी नहीं कि भाई ये शरीर से रिलेटेड जितने भी धर्म है, कुछ भी XYZ, हिंदू ये वो, कृष्णा उस बात से ही ऊपर उठ जाते हैं कि अर्जुन तुम ये शरीर ही नहीं हो। और ये ब्यूटी है भगवत गीता की। जब हम समझते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है कि भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। भगवत गीता कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। और प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन भी करते हैं कि जैसे भगवान है वो अर्जुन को एकदम सीधा सीधा बोलते हैं कि खुद अर्जुन, भगवान और सारे के सारे ये जो किंग है वो हमेशा इटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हर्ष प्रभु ने लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये इस चीज को भी प्रूव करता है कि जो सारे के सारे सोल्स हैं वो इंडिविजुअल हैं। क्योंकि अगर वो हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जैसे एक मायावादी थ्योरी होती है कि भाई अभी तो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, घटाकाश और पटाकाश, और बाद में क्या होगा, जैसे ये शरीर मेटीरियल बॉडी लिक्विडेट होगी तो सब एक हो जाएंगे दोबारा से। भाई अब जब सब एक हो जाएंगे तो सब एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे? सब एक ही हो जाएंगे तो मतलब एक आदमी था ना वो। अगर वो एक आदमी था तो वो इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस में आया कैसे? अब फ्यूचर में भी और कैसे? अगर हाँ, और फ्यूचर के अंदर कैसे रह सकता है वो? और दूसरी बात ये है कि अगर बोला जाता है कि अल्टीमेटली परमात्मा में मिल जाएंगे और फिर सब परमात्मा ही हो जाएगा, सब भगवान हो जाएगा, ठीक है, हम सब गॉड बन सकते हैं, तो फिर आप ओरिजिनली गॉड ही थे ना, भगवान ही थे ना पहले। तो फिर भाई भगवान होता है वो तो सुप्रीम पावरफुल होता है, आप माया के अंदर आए कैसे? पहले की सिचुएशन थी उसके अंदर आप बोल रहे हो कि हम पहले सब भगवान थे,
फिर हम माया के अंदर आए तो अभी हम अलग अलग हैं, और फिर जैसे ये लिक्विडेट होगी मटेरियल बॉडी, हम दोबारा से सुप्रीम भगवान बन जाएंगे। ये एकदम गलत थ्योरी है, मूर्ख बनाने वाली थ्योरी है। क्योंकि अगर हम पहले भगवान होते तो भगवान तो सुप्रीम पावरफुल है, वो माया के अंदर आता कैसे है? यस यस। और जैसे ही माया में और जैसे ही माया के अंदर आता है कोई, तो उसके बाद में सब अलग अलग क्यों हो जाते हैं? वो एक ही तो है ना। बोलते हैं ना कि वो एक है, और वो जब एक है तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं और हर्ष प्रभु बात कर रहे हैं, तो अब ये जो सौरभ है, पता लगा कि ये मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स माया में आए और डिफरेंट सौरभ क्रिएट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है, फुलिशनेस है एकदम। कोई भी एक पर्सन अलग अलग नहीं हो सकता है। भगवान हमेशा भगवान है, जीव हमेशा जीव है, उनके अंश हैं। क्योंकि जीव स्मॉल पार्टिकल है, भगवान बिग फायर की तरह है। जीव एक छोटी स्फुलिंग की तरह है, इसलिए वो माया के अंदर आ जाता है। और क्योंकि भगवान एकदम बड़ी फायर की तरह है, वो कभी माया में नहीं आते। कई बार लोग बोलते हैं कि देखो, इवन भगवान को भी दुख उठाने पड़े थे, कृष्ण जी खुद को रोना पड़ा था। ये एकदम मूर्खों जैसी बात है, मतलब वो कुछ बेसिक्स ही नहीं समझते हैं कि भगवान अगर हैं तो वो माया में कैसे आ सकते हैं। मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप के अंदर, या तो वो भगवान नहीं है, और भगवान है तो वो उनको दुख नहीं उठाना पड़ सकता है ना। वो अपनी लीला से खुद नाटक कर सकते हैं, वो ठीक बात है। क्योंकि अगर जो भगवान है वो कैसे, फिर वो काहेगा भगवान है? प्रभुपाद कहते हैं देन ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। अगर वो मेटीरियल नेचर के अंडर आ जा रहा है तो। सो इन दिस वे वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट वेरी वेरी इंटेलिजेंटली। और यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, और आगे प्रभुपाद और भी बताएंगे कि कई बार ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों की, वो कृष्णा बोल रहे हैं बॉडीली, जो जो मटेरियल को उनका जो क्रिएशन है उसमें वो हमेशा रहे हैं, और उसके बाद वो हमेशा आगे भी रहेंगे मेटीरियली। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं भाई मटेरियल का बात ही कहाँ खत्म होता है? कृष्णा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को ही खत्म कर दे रहे हैं। पहले श्लोक में बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को खत्म करेंगे, और अगले ही श्लोक के अंदर वो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे रह के कैसे बात कर सकते हैं? यस ये यस। तो अच्छा तर्क नहीं हुआ, ये तो एकदम मतलब मूर्खों जैसा तर्क हुआ। तो इसी वजह से एकदम ये क्लियर कट है भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग, कृष्णा है वो पर्सन है, सारे जीव जो हैं वो पर्सन है, और उनका गोल क्या है, उनका क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। आगे कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। ये जो श्लोक है, ये सोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पर्टिनेंट श्लोक है भगवत गीता का। मतलब काफी श्लोक हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जिसको सब देख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा। अब भाई, अब जब मैं अपनी फोटो देखता हूँ तो मेरी माँ ने मेरे को गोद में ले रखा है, छोटे से फोटो को। अब मैं उसको देखता हूँ तो मतलब मैं सोचता हूँ यार ये मैं ही था क्या? अब मैं बोल भी रहा हूँ साथ में कि यार मैं छोटा था तो मेरे को याद भी है कि मैं स्कूल जाता था, और मैंने मना किया, जिद कर ली, फिर जब जबरदस्ती की तो मैंने बहाने बनाए कि नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो एक खींच के चमाटा मारा, और वो मेरे को अभी तक याद भी है। तो अब वो कौन सी चीज है? मेरा तो सारा शरीर बदल गया ना। मतलब मैं आपके सामने टेबल चेयर पे बैठा हूँ, आप मेरी फोटो देखोगे 6 महीने की, 5 साल का जब मैं हूँ, तो वो जो छोटा बच्चा है और अब जो ये बैठा हुआ है, इस दोनों में क्या अंतर है? और या फिर आज से 20 या 30 साल बाद आप देखेंगे तो बाल सफेद होकर झुका हुआ एक आदमी होगा। मैं कहूंगा कि मैं हर्ष प्रभु के साथ बैठ के जब गुड़गांव में था तो लेक्चर दिया करता था भगवत गीता पे, हम दोनों डिस्कशन करते थे। तो बट वो तो बदल गया, कौन देता था वो लेक्चर? प्रभुपाद इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरीके से छोटे बच्चे और बड़ा जो आदमी है, सेम जो है, वो उन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है? जो सोल है वो सेम है, उसका शरीर बदल रहा है। अब जब उसका शरीर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो जब वो मर जाएगा, मान लीजिए ये शरीर उसका खत्म हो रहा है, तो बस उस सोल को ऐसा ही एक नया शरीर मिल जाएगा। इसको समझने में क्या दिक्कत है? लोग बोले कैसे मिल जाएगा नया शरीर? अरे भाई, मिल तो रहा है आपकी आंखों के सामने, कैसे कैसे मिल जाएगा? जैसे अब मिल रहा है वैसे आगे मिल जाएगा। अभी भी तो नया ही शरीर मिल रहा है। बस बात इतनी सी है कि अभी हम देख पा रहे हैं, और क्योंकि हम उस चीज को देख नहीं सकते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा डिलेमा है। हम सोचते हैं, हम अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझते हैं, सबके सब लोग, कि मैं जो देख सकता हूँ वही सही है, अदरवाइज तो मैं नहीं मानूंगा। ये हमारी इग्नोरेंस है। हमें इस इग्नोरेंस से बाहर आना चाहिए। हमें अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि मैं हर एक चीज को नहीं देख सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है।
मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, मेरे अंदर चार जो है वो डिफेक्ट्स हैं, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस चीज को तब तक मैं ट्रुथ को कभी जान ही नहीं पाऊंगा। और इसीलिए हमें गुरु की जरूरत है, जैसे हमने लास्ट श्लोक के अंदर देखा था। वो तो बात बोल रहे हैं कि भगवत गीता जैसे कंफर्म करती है कि फ्रेगमेंटल पोर्शन जो है, जीव है और भगवान है, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। आगे वाला श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्णा बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमा अपायनो नित्य ताम तितिक्षुष भारता। यहाँ पे अब कृष्णा अर्जुन को धीरे धीरे उनका जो लेवल है वो रेज करते जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें एनालिटिकल स्टडी करेंगे कृष्णा, है ना। कृष्णा को भी पता है, क्योंकि अर्जुन ने हमारी पोजीशन ली हुई है, वरना अर्जुन इल्यूजन में नहीं आते। तो हमारे लिए कृष्णा बोल रहे हैं, तो वो हमें बेसिक्स से ऊपर उठा के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो भगवान है वो सबसे पहले धीर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये ग्रीष्म और शीतोष्ण ऋतु की तरह है, और जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको टॉलरेट करना चाहिए। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सुख और दुख है ये सेंस परसेप्शन से क्रिएट होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पोलर बियर जो होता है, मतलब ध्रुवों के अंदर जो ध्रुवीय भालू होता है, उसको मतलब वो 0 डिग्री टेम्परेचर को बहुत इजीली टॉलरेट कर सकता है ना। वो जब वो -40 -70 डिग्री पे रहता है, उसके लिए 0 डिग्री कुछ भी नहीं है, -5 डिग्री -10 डिग्री वो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके लिए। लेकिन हमें अगर -10 डिग्री पे विदाउट अगर कोई स्पेशल सूट को अगर कोई खड़ा कर दे तो हमारी क्या हालत होगी? जम जाएंगे, हम फ्रीज हो जाएंगे एकदम। ठीक है, अब वो टेम्परेचर तो सेम ही है ना, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर -10 है। एक शरीर ऐसा बना हुआ है नेचर का जिसको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा शरीर ऐसा बना हुआ है जो फिनिश हो जा रहा है उस टेम्परेचर में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्चुअल में अपन जो बोलते हैं कि बाहर की सिचुएशन की वजह से भाई ठंड है, में मेरे को परेशानी हो रही है, गर्मी में परेशानी हो रही है, बारिश में ह्यूमिडिटी है ना। और या तो मैं बोलता हूँ मच्छर काट रहे हैं, वो काट रहे हैं ना। अब मच्छर काटने से भालू को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि मेरा ये जो शरीर बना हुआ है डिफरेंट, है ना। सारी की सारी प्रॉब्लम इस चीज की है, सेंस परसेप्शन। मेरे सेंसेस जो है ना इस बॉडी के, वो इस हिसाब से डिराइव किए हुए हैं, मतलब वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो नेचुरल फील नहीं करते हैं पर्टिकुलर नेचुरल सिचुएशंस के अंदर। हीट, टेम्परेचर, है ना। और भले ही ज्यादा हो, भले ही कम हो, भले ही एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो, मैं बोलता हूँ मैं दुखी हूँ, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना। बट जो मतलब कोई जानवर है, वो हो सकता है उसको कोई इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है, बेचारे कौन से पैसे कमाते हैं वो, बट फिर भी आराम से नींद सोते हैं वो। बट हमें सोने के लिए भी नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, एक जानवर को नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती सोने के लिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, फिर भी हमें नींद की गोली लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंस परसेप्शन है इसी का सारा खेल है। जानवर का सेंस परसेप्शन ये है ही नहीं, हमारा सेंस परसेप्शन हमने क्रिएट कर लिया है। और इसी वजह से सारे के सारे हमारे दुख जो है, सदा समुद्विग्न धियाम क्यों असत ग्रहात, हम ये मान के बैठे हैं कि भाई हम ये शरीर है। तो यही जो अर्जुन की सिचुएशन है वही हम सब लोगों के साथ भी हो रहा है। और हमारा सेंस परसेप्शन, प्रभुपाद यहाँ पे जो था सर्जिकली प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं, सेंस परसेप्शन जो है वो एकमात्र कारण है सारे के सारे दुखों का। और इसलिए बट भगवान ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई सेंस परसेप्शन को खत्म कर दो, ये नेचुरल है, इसको फिनिश नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा बोलते हैं वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट। इसका सॉल्यूशन यही है कि सहन करना है, सहन शक्ति रखना है, इसके अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। देन और प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि भाई जैसे वैदिक इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि भले ही जनवरी का महीना हो फिर भी जल्दी नहाना पड़ता है, एक गृहिणी है भले ही जून का महीना हो उनको कुकिंग करनी पड़ती है, तो ये ड्यूटी डेफिनेटली की जानी चाहिए टॉलरेट करते हुए। और प्रेस्क्राइब जो रिलीजियस जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए अगर हम लिबरेट होना चाहते हैं, तो अगर हम इल्यूजन से बाहर आना चाहते हैं तो। और इसलिए आपका टाइम। यस प्रभु, यू प्लीज कंटिन्यू। आपने बहुत ही अच्छे से ये बताया, देह स्कंदे वो यथा देह होगा, जो है कि हमारा जो शरीर है हम प्रैक्टिकली कैसे उसको देख सकते हैं। और इसीलिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चीज है ये
पहले मतलब साइंटिस्ट भी इस चीज इसको नकारते थे कि हमारा शरीर नहीं बदलता, पर जब फिर मेडिकल में वो डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से ये, जैसे हमारा बॉडी जो है बहुत छोटे छोटे सेल्स से जो बना है, तो हर 4 साल में पूरे, मतलब वैसे तो हम रोजाना ही अपने सेल्स बदल रहे हैं, पर हर 4 साल में सारे सेल्स बदल जाते हैं, मतलब एक भी पुराना सेल नहीं रहता। और यही जो मतलब आप इसको, ये इतना कॉमन है और इतना ज्यादा वो है कि हम इस पे ध्यान नहीं दे देते। हमारे घर का 80% कचरा, मतलब वो हमारे बॉडी का सेलुलर ही होता है, वो जो जो वही जो सेल्स जो बदल रहे हैं, जो हम बॉडी बदल रहे हैं। तो और उसी उसी प्रकार अभी ये वैसा ही है, इसको मतलब ये क्या, इस चीज पे हमारे कॉलेज में भी बहुत ज्यादा वो वो एक तरह का वो डिस्कशन वो चलता था कि कैसे ये जो है, ये मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि बॉडी का सेल चेंज ये रह रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आप यूं बोलो कि मैं नहीं मानता कि, चलो ये मान लिया कि ऐसे ऐसे बॉडी वो वो बढ़ रही है, पर डेथ के बाद आपका आप एज ए बॉडी जो है वो खत्म हो जा रही है और दूसरी बॉडी नहीं मिलती, ये नहीं मानता। तो इसका मतलब मेरे को एक ही बहुत अच्छा सॉल्यूशन वो दिखता था उस समय पे भी, कि ये एक उस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों ने आजकल फेस रिकॉग्निशन जो टेक जो 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 टे, जो है ये जो फेस वो रिकॉग्निशन का जो टेक है कि आप अपना चेहरे से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो या अपने कोई भी वो डिवाइस को। तो अगर आप किसी 5 साल के बच्चे का चेहरा लो और उसका फेस उसमें फीड कर दो, और फिर जब वो बच्चा 50 साल का 60 साल का हो जाएगा, फिर अगर उससे ही आप वही उसी के चेहरे को वो दिखाओगे तो वो मशीन नहीं खोलेगी। तो आपका भी बिल्कुल परसेप्शन इतना ही है, यही लेवल का है आपका भी। क्योंकि आपके फॉल्टी सेंसेस ने ऐसा डिवाइस को बनाया है जो कि बॉडी के चेंज को नहीं देख पा रहा। तो आप भी यही समझ रहे हो कि बॉडी चेंज नहीं हुई, पर एक्चुअली में बच्चे की बॉडी जब बूढ़े में हुई तो फेस वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई वो मशीन। उसी प्रकार जब अ, बुढ़ापे के बाद जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं और नई बॉडी लेते हैं, तो तो आप कैसे मतलब पहचानोगे कि वही वही आत्मा है जो जो पिछली उस बॉडी में थी। तो ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी मेरे को लगता है कि ये फेस रिकॉग्निशन जैसे वेरी ही नाइस हमारे एग्जांपल ब्रो। हमारे सेंसेस भी वैसे ही हैं। तो और इसी में आगे वो बता रहे हैं कि जो भीष्म और द्रोण हैं, जिनकी अर्जुन बहुत चिंता वो कर रहे हैं कि ये सब मेरे बड़े हैं और गुरु हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं। तो भगवान उनके लिए वो सुनिश्चित वो, कर, वो करते हैं कि ये इतने मतलब पावन आत्माएं हैं कि या तो ये आध्यात्मिक वो जगत में अपना वो नया शरीर वो लेंगे, या फिर ये जो जो स्वर्ग लोक हैं वहां पे जाएंगे। और और इसीलिए जो भी कोई भी धीर या सोबर है, वो ये इस उसको मतलब सोल का, सुपर सोल का जो नॉलेज अगर है किसी को, तो वो अपने आप ही सोबर हो जाता है। अब और मायावादी जो थ्योरी है कि जो सोल है उसको कई टुकड़ों में वो कट गया है, जैसा वो प्रभु ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसमें हाँ भगवान ये कहते हैं कि जो भी हम जो भी अंश हैं भगवान के, वो सब एक हम अंश हैं, जो फ्रेगमेंटल पोर्शंस हैं वो सब शरह हैं। शरह मतलब कि उनका पतन होने का उनमें एक तरीके से टेंडेंसी है, उनका उनका नेचर है कि वो पतन हो जाते हैं और वो ये भौतिक जगत में आकर गिरते हैं। और इन्हीं सबका जो जो लिबरेशन के बाद भी, जैसा जो मायावादियों का थ्योरी वो रहता है कि लिबरेशन के बाद, मुक्ति के बाद ये जो अंश है ये पूर्ण अंश के साथ मिल जाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको भगवान ने पहले भी वो नकार दिया, और इसीलिए वो मुक्ति के बाद भी वो अंश ही रहेंगे। और लेकिन मुक्ति के बाद बस ये होगा कि जो अभी जैसे हम इग्नोरेंस में हैं, अज्ञानता में हैं, हम उस समय पे पूरी नॉलेज में और आनंद में वो भगवान के साथ होंगे। और ये जो इसको परमात्मा का एक जो कॉन्सेप्ट है, जो जो प्रभुपाद जी एकदम मतलब जिसे हम बोलते हैं कि सटीक जो एग्जाम्पल से वो समझाते हैं कि जैसे एक पानी, वो परमात्मा उस तरीके से है जैसे आप एक एक बड़ा तालाब वो समझ सकते हैं कि वो तालाब में एक कई सारे सितारों
का भी रिफ्लेक्शन उसमें वो पड़ेगा, उनका परावर्तन भी आएगा। और चाहे चांद हो चाहे सूरज हो, सबका परावर्तन आएगा। तो अब पानी, अब अभी इसको अगर हम कोई नॉर्मली ये समझें, जो ये ना जानता हो कि ये रिफ्लेक्शन है, तो वो ये बोलेगा कि पानी के अंदर ही सब कुछ है। ये सितारे, ये चांद, ये सब, ये सूरज, ये सब पानी के अंदर ही है। पर एक्चुअली में ये सब अलग है, उसमें वो रिफ्लेक्शन है। केवल जो चांद और सितारे हैं, और सितारे जो हैं इनको भगवान के जो अंश हैं, वो जैसे कि हम लोग हैं, तो इनसे कंपेयर किया गया है। तो इन सब में भी परमात्मा है, पानी में ये सब एक तरीके से अंदर ही है, पर ये उनसे अलग। तो इसी चीज को यहाँ पे ये समझाया गया है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से। और हाँ, ये जो चीज थी ये पिछली क्लास में भी वो हो चुकी है, वो डिस्कस की किस तरीके से जो अर्जुन और कृष्ण है वो एक ही लेवल पर नहीं है, अलग अलग लेवल पर हैं। तभी उनमें से एक जो है वो अ, निर्देश दे रहे हैं और दूसरा वो निर्देश ले रहे हैं। और हाँ, हाँ, अभी भगवान जो है अब धीरे धीरे उनको वो बता रहे हैं कि कि क्या सही नॉलेज है। तो वो बीच बीच में अर्जुन का जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट भी वो करते हैं, और इसीलिए वो उनको कौनते से बुलाते हैं। कि कौनते मतलब वो दिखाता है कि क्योंकि जो भगवान है वो उनकी मदर, अर्जुन की जो मदर है वो उनकी बुआ है। तो वो उसको उस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और तुम इस तरीके से ये दुख में क्यों हो। और उनको भारत से बुलाते हैं क्योंकि ये जो पूरी महाभारत है ये वहीं से स्टार्ट हुई है, उनके पिता की साइड से, जो भारत महान राजा हुए उनकी साइड से। तो उनके उसको भी दिखा रहे हैं कि तुम इतने महान वंश से हो, दोनों ही साइड से, अपनी माता की साइड से भी और अपने पिता की साइड से भी। तो उसमें तुम अपना ये जो भी तुम्हें तुम्हारा जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसको तुम छोड़ना क्यों चाहते हो।